नमस्ते एवरीवन, माय नेम इज़ प्रियंका एंड आई होप यू आर डूइंग वेल। सो इस वीडियो सेशन में हम जो मेन इशू चल रहे हैं अभी हमारे कंट्री में, उसके बारे में मैं आपको कम शब्दों में थोड़ा ज़्यादा सिंपल तरीके से बताऊंगी कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है। तो सोशल मीडियाज़ दे आर एक्टिंग लाइक अ गॉड, है ना, इन आवर कंट्री। तो वो क्यों कर रहे हैं? क्योंकि अभी आपने देखा होगा PIB जो हम पढ़ते हैं, सारे एस्पिरेंट्स आप लोग पढ़ते हो, दैट इज़ प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो, ठीक है। तो एक बहुत ज़्यादा ऑथेंटिकेट ये सोर्स माना जाता है इन्फॉर्मेशन का। तो इन्होंने फैक्ट चेक किया था। क्या हो रहा था कि एक इमेज सर्कुलेट की जा रही थी जो फ्रेंच के नोबेल लॉरेट हैं उनकी, और ये बोल के कि उन्होंने ये बोला है कि 2 साल बाद जो भी लोग अभी कोविड-19 की रिकवरी, कोविड-19 से बचने के लिए वैक्सीनेशन में इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो उनकी 2 साल बाद डेथ हो जाएगी, ठीक है। तो एक तरीके से इस तरीके की जो इन्फॉर्मेशन है वो लोगों में बहुत ज़्यादा पैनिक क्रिएट करती है, ठीक है। तो ये इन्फोडेमिक जो चल रहा है, तो उसी को, उस पोस्ट को डिलीट किया था। और इस पोस्ट को जब उन्होंने फैक्ट चेक किया था PIB ने, तो ट्विटर और इंस्टाग्राम ने इसको रिमूव कर दिया था, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें अब फिर से रिस्टोर किया है कंट्रोवर्सी के बाद। इसी तरीके से पास्ट में जो इंसिडेंट देखने को मिले हैं, आपको पता है आर्टिकल 63। आर्टिकल 63 क्या है? आर्टिकल 63 में हमारे जो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैं कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, उसका जिक्र किया गया है, ठीक है। तो भारत का एक उपराष्ट्रपति जो अभी हमारे एट प्रेजेंट कौन है? M वेंकैया नायडू जी हैं, जो बहुत ही ज़्यादा प्रोमिनेंट पोजीशन इंडिया की अभी इस टाइम पे होल्ड कर रहे हैं। इससे मतलब अगर हम प्रेसिडेंट की बात करें तो वो हमारे श्री रामनाथ कोविंद जी हैं। तो अगर अनफॉर्चुनेटली अगर कुछ इम्पीचमेंट प्रोसेस होती है या फिर उनको रेजिग्नेशन देना पड़ता है किसी कारणवश, तो दूसरे जो रिप्लेसमेंट में जो पोस्ट हो, मतलब आएंगे, तो वो वाइस प्रेसिडेंट की ही होती है। और इन्होंने जब पहले ये शहरी और विकास मंत्रालय में ये काम किया था, तो काफ़ी सारे बहुत ज़्यादा रिमार्केबल इन्होंने काम भी किए थे। अमृत मिशन था जिसके अंतर्गत एक इंडेक्स भी रिलीज़ की जाती है, ठीक है। तो वाइस प्रेसिडेंट का जो ट्विटर हैंडल था, तो उस ट्विटर हैंडल से इन्होंने क्या किया, जो ब्लू टिक था, ब्लू टिक मतलब एक तरीके से सत्यापन का मार्क है। सत्यापन मतलब कि आप सही पर्सन हो, जो यूज़ कर रहे हो आप वाकई में वो पर्सन हो, आपकी आइडेंटिफाई एक तरीके से वो करने के लिए है। तो उसको ब्लू टिक को रिमूव कर दिया था, ठीक है। अब रिमूव कर दिया तो इससे काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्सी हुई, फिर बाद में उन्होंने रिस्टोर कर दिया। पहले तो यही उन्होंने इसका रीज़न बताया कि 6 मंथ से जो था उनका अकाउंट नहीं चालू हुआ था। तो हमारी ये पॉलिसी है कि जब अकाउंट चालू नहीं हो, 6 मंथ तक इनएक्टिव हो, तो अपने आप ही वो जो टिक है वो हट जाता है ना। लेकिन ऐसा नहीं, अगर मतलब ऐसा होता भी तो उनको, हमारी जो इतनी प्रोमिनेंट अथॉरिटी पे हैं, तो उनको एटलीस्ट एक अलर्ट या तो भेजा जाना चाहिए या फिर कुछ तो डिस्कशन होता उनसे। लेकिन डायरेक्ट ये सब कर देना, एक जो बाहर की जो कंपनियां हैं हमारे देश में ये सब कर रही हैं, तो जो बिल्कुल भी उचित नहीं है ना। मतलब वो आप बता सकते हैं मुझे कि सच में ये आपको सही लग रही हैं ये सब चीज़ें या नहीं? क्योंकि जम्मू कश्मीर के जो गवर्नर जनरल हैं उनके साथ भी ऐसा ही हुआ था, मिस्टर मनोज। इसके अलावा अमित शाह जो अभी हमारे होम मिनिस्ट्री में हैं, तो उनके भी कॉपीराइट क्लेम फ़ोटो में आने से वो भी ब्लू टिक रिमूव कर दिया गया था ट्विटर हैंडल से। फिर जो अभी मोहन भागवत हैं, जो RSS के चीफ हैं, तो उनके साथ भी यही समस्या हुई थी, ठीक है। तो कोइंसिडेंटली तो ये सब नहीं हो सकता। अब जो ट्विटर के CEO हैं उनका नाम है जैक डॉर्सी। तो आपको पता होगा कि पूरे हमारे, मतलब जो अभी तरीके से जो ग्लोबल पॉलिटिक्स है, तो वो राइट विंग लेफ़्ट विंग में एक तरीके से डिवाइडेड है, ठीक है। अगर आपको नहीं पता राइट विंग लेफ़्ट विंग की आइडियोलॉजी क्या है, तो वो मैं बता सकती हूँ, मुझे उस पर मैं डिटेल में एनालिसिस कर सकती हूँ। तो जो अभी पूरे थ्रू आउट द वर्ल्ड जितने भी राइट विंग जो गवर्नमेंट हैं, ठीक है, जिनकी आइडियोलॉजी राइट विंग है, तो उन पे ट्विटर क्या कर रहा है, एक तरीके से स्ट्रिंजेंट एक्शंस कुछ कर रहा है। क्योंकि मतलब आप देखो, नाइजीरिया के एक प्रेसिडेंट हैं, ठीक है, नाइजीरिया के जो प्रेसिडेंट थे, उन्होंने एक अपने देश में, अपनी खुद की कंट्री में एक सिविल वॉर को लेके एक ट्वीट की कि हम जिन लोगों ने हमारे साथ जैसा किया है, हम उनको उनकी भाषा में ही सिखाएंगे लेसन, है ना।
तो नाइजीरिया ने उसके बाद जो नाइजीरिया के प्रेसिडेंट थे वो रिमूव कर दिया उनका ट्विटर ने ट्वीट, ठीक है, वहाँ पे एक्शन लेने लगा क्योंकि नाइजीरिया ट्विटर के उनको ऐसा लगा कि फिर नाइजीरिया ने क्या किया, ट्विटर को वहाँ पे बैन ही कर दिया, है ना। तो ये सारी चीज़ें वहाँ पे हो रही हैं, मतलब जो ये है, तो जो जैक डॉर्सी हैं उनका भी ये खुद कहना है कि हम थोड़ा बहुत मतलब जो है लेफ़्ट विंग की तरफ हमारा जो इंक्लिनेशन है वो लेफ़्ट विंग की तरह है। लेकिन क्या हो रहा है, हम अपनी जो कंपनी की पॉलिसी है, हम जो हमारा वर्क कल्चर है, उसमें हम अपनी आइडियोलॉजी को इम्पैक्ट वहाँ पे नहीं होने देते। लेकिन अभी ऐसा नहीं है पूरी तरीके से, अगर देखें तो इन्हीं पॉलिटिशियंस के साथ तो मतलब क्यों ऐसा हो रहा है ना। और क्योंकि हमारे यहाँ पे फ्रीडम ऑफ स्पीच, जिसको अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार बोला जाता है, उसको बहुत ज़्यादा वैल्यू दी जाती है और उसी के नाम पे ये सारी चीज़ें होती है, ठीक है। अगर किसी दूसरी कंट्री के अगर होता प्रेसिडेंट या फिर वाइस प्रेसिडेंट के साथ ऐसा, तो कोई भी कंट्री इस तरीके से मतलब इतना चुप नहीं रहती है ना, जो चीज़ें बिल्कुल भी सही नहीं। हमारे जो कानून मंत्री हैं, IT एवं कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद, तो उन्होंने बोला है कि मैं विनम्रता से जितने भी ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, तो इनको बताना चाहता हूँ कि आप हमारे देश की जो डिजिटल संप्रभुता है उसके साथ आप छेड़खानी नहीं कर सकते हो। आपको जो इंडिया के जो रूल्स हैं उन पे एडहर करना पड़ेगा, है ना। तो ये सब थी। तो आप मतलब मुझे ये बता सकते हैं कि ये वाकई में मतलब ये जो ट्विटर जो हरकतें कर रहा है कि PIB के फैक्ट चेक को डिलीट कर देना, है ना, और मतलब फेसबुक ने किया था, और या फिर ट्विटर जैसी कंपनियां जो हमारे जो लीडर्स हैं उनके साथ ये सब कर रही हैं, तो मतलब क्या उनको पहले एक थोड़ा अलर्ट भेजा जाना चाहिए, या फिर आपको ये सब सही लगता है, ठीक है। तो आप बता सकते हो कमेंट सेक्शन में। थैंक यू एंड प्लीज़ हिट द बेल आइकन एंड डू सब्सक्राइब आवर चैनल।